अपने इन 4.5 वर्षों के कामों को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, वार्ड में तो जो मैं काम देखा हूँ, मैं अपने जीवन काल मेरा वार्ड यहीं पर है और मैं यहीं रहता भी हूँ। तो मैं जीवन में जितना काम अभी कराया हूँ उतना काम आज तक मैंने नहीं देखा है। हम लोगों ने महिलाओं से कुछ बुजुर्गों से बात की तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का भय बना रहता है। वो गुंडागर्दी हमने देखा है। अभी तो कुछ है ही नहीं, समझिए। अभी तो नशा की हालत में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। मूलभूत सुविधा जैसे कि जो हर आदमी का, हर नागरिक का ये अधिकार होता है कि साफ़ पानी मिले, बिजली मिले, रोड हो और स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो, इस पर कितना काम हुआ? तो वो भी काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मतलब काम यहाँ पर हुआ है। अक्सर देखते हैं हम लोग के रास्ते में जो आवारा पशु हैं उनकी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता जा रही है, जिससे हादसे की संभावना भी बढ़ जा रही है। तो इसको लेकर आपने कुछ? देखिए, हमारा वार्ड पुरानी बस्ती वार्ड है। यहाँ पर गाय है। गाय को मात्र के रूप में पूजा जाता है और आज से गाय नहीं है, यहाँ पर बहुत पुराना है। नमस्कार, TNR न्यूज़ की खास कार्यक्रम तुम्हारा पार्षद तुम्हारा सवाल देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। हम लगातार राजधानी रायपुर के अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही हम उन पार्षदों से भी बात कर रहे हैं और ले रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब। आज हम पहुँच चुके हैं महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड में, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं वार्ड के पार्षद जितेंद्र अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं कि आप राजनीति में कैसे आए, आपकी शिक्षा कहाँ तक है, फिर आगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा और मैं छात्र राजनीति में भी रहा। 1984 तक मैंने मोहल्ला विकास समिति में काम भी किया। उसके बाद मैंने छात्र राजनीति में छतरपुर कॉलेज से कदम रखा और उस समय मैं छात्र नेता के रूप में निर्वाचित हुआ। उसके बाद में SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का महामंत्री भी बना। उसके बाद मैं लगातार राजनीति में सक्रिय रहा। उसके बाद मैंने राजीव गांधी विचार मंच का जिला अध्यक्ष भी बना। उसके बाद मैं फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी किया था बहुत समय तक। उसके बाद बीच में मैंने कुछ कारणवश जोगी कांग्रेस में चला गया था। वहाँ पर मैं दक्षिण विधानसभा प्रभारी भी था और विधानसभा का आरंग का भी प्रभारी बना। और उसके बाद मैंने लगातार संघर्ष करते रहा और देखा कि वार्ड में कि जनता को बहुत ज़्यादा गुमराह किया जाता है, उनकी सुविधाओं को ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मूलभूत सुविधाएं रहती है उसको ध्यान नहीं जाता। लोगों की बातों को मतलब जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लेटर देते हैं नेता को तो लोग रख लेते हैं, पढ़ते भी नहीं। मतलब इस प्रकार बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने वार्ड के लिए। मेरा वार्ड बहुत ऐतिहासिक है और बहुत धरोहर है। यहाँ पर बहुत सारे तालाब भी हैं। रायपुर के सबसे पुराना। हाँ, तो मेरा यही था कि यहाँ के लोगों को कुछ जागृत किया जाए। तो मैंने इसके लिए लगातार चुनाव लड़ा 10 साल तक। कुछ थोड़े वोट से मैं हारते गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं निर्दलीय ही लड़ा। जब भी चुनाव लड़ा निर्दलीय लड़ा। अभी फिर तीसरी बार मैंने फिर प्रयास किया तो हम इधर का कुछ वार्ड और मतलब 7000 वोटर और जुड़ गए थे, जिससे मेरे उम्मीद बंधा कि निश्चित ही मैं अपने इसमें कामयाब हो जाऊंगा इस क्षेत्र में। फिर मैंने अपना विकास चुनाव की तैयारी किया और इसमें सफलता प्राप्त हुआ। इसमें मेरे साथ ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन 8-10 कार्यकर्ता थे। उन्हीं के भरोसे में मैंने चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे कामयाब उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक आम जनता अपने पार्षद के प्रति क्या उम्मीद रखती हैं? क्या वो उनके प्रति वो सहानुभूति रखती है कि क्या ऐसा है कि हमारे चुनने के बाद हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो उनकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर पाए? उनकी उम्मीदों पे तो मेरे को लगता है मैं जितना भी करूँ कम है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि उनकी किसी प्रकार की समस्या जो भी आता है उनका समाधान हो जाए, तुरंत हो जाए, ऐसा मेरा मानना रहता है। और जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जहाँ जिस जगह ज़रूरत पड़ता है, मैं तत्काल फ़ोन भी करता हूँ। और जहाँ पर थोड़ी बहुत राशि की भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, अगर निगम से नहीं हो पाता है तो मैं अपने आप से कर देता हूँ, क्योंकि ये गरीब जनता है आपके पास आ रही है और अगर
थोड़ी सी उम्मीद लेके आ रही है, तो निश्चित ही हमको थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ाना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। और निश्चित ही मैं काम तो बहुत है वार्ड में, और निश्चित ही मैं जनता के विश्वास में बहुत ही खरा उतरा हूँ, क्योंकि जनता ये अपेक्षा रहता है कि उसके पास जाए तो उसका पार्षद उससे बात करे, भगाए ना, निडर होकर बात करे और अच्छे से बात करे। तो निश्चित ही इसमें मैं थोड़ा कामयाब हुआ हूँ, और जहाँ कहीं गलती भी होगी तो यहाँ जनता मेरे को बताती है कि आपने ऐसा बोला है, तो निश्चित ही मैं क्षमा मांगकर अब गलती सुधार लेता हूँ। अपने इन 4.5 वर्षों के कामों को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, वार्ड में तो जो मैं काम देखा हूँ, मैं अपने जीवन काल, मेरा वार्ड यहीं पर है और मैं यहीं रहता भी हूँ, तो मैं जीवन में जितना काम अभी कराया हूँ उतना काम आज तक मैंने नहीं देखा है। मैंने आज तक नहीं देखा है कि इतना काम हुआ हूँ। मैं तो रोड को बनते हुए अपने जीवन काल में 1984 के बाद देखा हूँ, जो मैं खुद बनवाया हूँ, डामर रोड। और बहुत सारे और चीज़ हैं जो ऐतिहासिक धरोहर है, 3-3 साल पुराना है, तालाब है, खोखो तालाब है, हॉस्पिटल है, हमारा ये मुख्य मार्ग जहाँ से आप आए हैं, जैतूसा मठ, पूरा ऐतिहासिक वार्ड है, ऐतिहासिक धरोहर है। आसपास के क्षेत्रों को संरक्षित करना, पर्यावरण को संरक्षित करना, लोगों को पर्यटन के लिए यहाँ पर लाना, दिखाना, दार्शनिक जगह है बहुत। तो प्रयास में लगा रहता हूँ, मैं कुछ न कुछ करते रहता हूँ। जी, अभी कुछ सालों में राजधानी में जो आपराधिक गतिविधि है वो बहुत बढ़ा है, और इससे पुरानी बस्ती भी अछूता नहीं रहा है। हम लोगों ने महिलाओं से, कुछ बुजुर्गों से बात की, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का भय बना रहता है। इस पर कितना काम हुआ? आपको बताना चाहूँगा कि 1970-80 के दशक में पुरानी बस्ती में गुटबाजी हुआ रहता था। एक जैसे अंकुश पिक्चर रहता था ना, उसमें एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से लड़ता था, मतलब 100-200 आदमी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा गुंडागर्दी होता था। वो गुंडागर्दी हमने देखा है। अभी तो कुछ है ही नहीं, समझिए। अभी तो नशा की हालत में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। होश में आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे की बात कर सके। तो निश्चित ही ये सब अपराध नशा के कारण होता है, और नशा को बंद करना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए मैंने पार्षद बनते ही जो हमारे वार्ड के अंतर्गत जो शराब भट्टी है, शराब दुकान है, वहाँ पर जो बहुत कम जो सस्ते शराब बिकते थे, जिससे लोग, इतना भीड़ रहता था लाके नगर चौक में, सबसे पहले मैंने जाकर तत्काल कलेक्टर से बात किया चुनाव जीतते ही, और कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो छोटे जो कम रेट वाले जो शराब है उनको वहाँ से बंद कराया। तो अभी प्राइम शराब ही मिलता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आवागमन सुविधाजनक हो गया है। इसके लिए मैंने खुद जाके कलेक्टर से बात किया था। तो निश्चित ही इसमें वार्ड पार्षद का एक ये रहता है, वार्ड पार्षद चाहे तो बहुत कुछ अपनी बात को रख सकता है। लोगों ने बहुत चिल्लाया, बहुत आवाज़ किए, बहुत आंदोलन किए, मगर किसी ने भी ये दिल से कोशिश नहीं किया था कि वहाँ पर से वो बंद हो जाए। लेकिन मैंने बिल्कुल, मेरे 2-4 साथी थे सिंधी समाज के और वहीं आसपास वाले, उनको लेकर मैं गया था, तो इसमें कामयाब रहा। अब वार्ड की कुछ मूलभूत सुविधाओं के ऊपर आते हैं हम लोग। मूलभूत सुविधा जैसे कि जो हर आदमी का, हर नागरिक का ये अधिकार होता है कि साफ़ पानी मिले, बिजली मिले, रोड हो और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए व्यवस्था हो। इस पर कितना काम हो? सबसे पहले मैं शिक्षक में बताना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में खोखो पारा एक स्कूल है जो 100 साल पुराना था, पूरा जीर्णोद्धार होकर ढप हो चुका था। तो मैंने उसके लगातार प्रयास किया। लगातार प्रयास करने के बाद 1 करोड़ करीब 50 लाख रुपया उसमें पास हुआ है। तो पास हुआ, तो उसके बाद भी वो स्कूल को तोड़ने के लिए शासन के पास पैसा नहीं था, मतलब स्कूल के पास उसको खुद तोड़वाना पड़ता है, तो ठेकेदार इसमें हाथ नहीं डालता है। तो मैंने अपने पैसे से, अपनी लागत से 3 महीना वहाँ खड़े होकर स्कूल को तोड़वाया हूँ कि बच्चे का भविष्य बन सके, क्योंकि अपने आँख से मैं स्कूल में पढ़ा भी हूँ, तो मेरा भी लगाव वहाँ पर है। तो निश्चित ही आज हमारे खोखो पारा स्कूल में जाकर देखिए, 2 मंजिला भव्य तैयार हो रहा है। अभी बीच में भूमि पूजन और किया हूँ मैं, जो इस साइड में है, उनका भी मतलब जल्दी ही उसका भी पास हो चुका है। उसका भी कुछ कारण से रुका हुआ था, चुनाव आ गया था, तो वो भी काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मतलब काम यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद मेरा अमीन पारा स्कूल, जिसको नंद कुमार दानी स्कूल भी कहा जाता है, उनकी तरफ मेरा पूरा ध्यान आकर्षित है। उसके लिए भी मैंने 8 करोड़ का बजट स्मार्ट सिटी के माध्यम से दिया हुआ हूँ, लेकिन वो किसी कारणवश रुका हुआ है। तो निश्चित ही अभी मेरा प्रयास वही रहेगा कि वो भी भव्य और सुंदर 2 मंजिला बन सके।
और स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में भी मैंने बहुत कुछ देखा। हमारी जो भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने भी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत उसको बस चला रही है। लेकिन मैंने अभी जो हमारे जो स्कूल है यहाँ पर खोखोपारा के पास, स्कूल के पास जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसके लिए भी मैंने लगातार प्रयास किया हूँ। तो आज वो 30 लाख रुपए उसमें पास हुआ है, उसके बाद 50 लाख के आसपास पास हुआ है। उसके बाद लगातार तैयार हो गया, 2 मंजिल तैयार हो गया है, प्लस 40 बेड का मतलब उसमें स्त्रियों के लिए जो है प्रसूति गृह वो भी तैयार हो गया है। बहुत जल्दी वहाँ पर आयुर्वेदिक भी शुरू होने, आयुर्वेदिक दवाखाना भी शुरू होने वाला है, होम्योपैथिक भी शुरू होने वाला है। साथ ही साथ वहाँ पर और बहुत सारे जो इलाज हैं उसका निःशुल्क टेस्ट भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक उपलब्धि मानता हूँ। और शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया। दूसरी चीज़ पानी के लिए है, तो पानी के लिए मेरा ये था कि पानी बिल्कुल भी यहाँ नहीं आता था। तो मैंने जनता को भरोसा दिलाया था कि पानी में ला के रहूँगा। इसके लिए मैं लगातार मतलब 5 साल से लड़ा हूँ, शुरू से लड़ते आ रहा हूँ लगातार। आप कोई भी पेपर कटिंग उठा के देख सकते हैं। हाँ, तो मैंने लगातार प्रयास किया हूँ। उसके बाद अमृत मिशन का काम शुरू हुआ, लोगों में पानी की उम्मीद जगी और मैंने पानी शुरू भी करा दिया हूँ। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट सिटी से भी काम करवाया हूँ, वो भी मेरे कारण ये टेंडर पास हुआ है। प्रभात मलिक सर जो आयुक्त थे, उन्होंने मेरे बुलाकर कहा कि जितेंद्र अग्रवाल जी, आपके कारण इस टेंडर को पास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे को ये बात को, इससे बहुत खुशी हुई कि आज मैं अपने जल जीवन स्वास्थ्य मिशन में कामयाब रहा। लेकिन फिर भी कुछ परेशानी बीच में आती रहती है। उसके लिए मैंने लगातार अधिकारियों वहाँ पर सभी से बात भी किया था। जब ज़्यादा हो गया तो मैंने धरने पे बैठ गया था और बीच में पानी पूरा बंद हो गया था। तो हमारे वार्ड में धरना प्रदर्शन भी हुआ था, तो एक बोरी आ गया था। क्या होता है कि हम पानी सभी को मिलना चाहिए, चाहे हमारा वार्ड हो चाहे दूसरे वार्ड हो, सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरे तरफ से पानी पाइपलाइन गया है तो सिर्फ मेरा है, उसमें दूसरे का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोग को तो सरकार को टिकट देना ही नहीं चाहिए। मैं तो साफ बोलता हूँ, जो सब पानी सबका है। ब्रिटिश काल से पाइप डला हुआ है, हमारे पैदा होने के पहले पाइप डला हुआ है, उसमें खोदने भी नहीं देते कई लोग। आप सोचिए, ऐसी मानसिकता के लोगों को टिकट भी नहीं देना चाहिए सरकार को। तो कोई भी पार्टी हो, जो सबका हित सोचे उसी को टिकट देना चाहिए, मैं ऐसा मानना है। लेकिन मैंने अपना संघर्ष जारी रखा हूँ और मैं निश्चित ही कामयाब हो जाऊँगा बहुत जल्द। सर, थोड़ा साफ सफाई की बात कर लेते हैं कि यहाँ जो बस्ती है बहुत पुरानी है ये, इस वजह से यहाँ घर बहुत घना है और सटा हुआ है। तो जो बीच में गली है वो बहुत छोटी छोटी है, तो जिस वजह से नाली के लिए जगह वो भी बहुत कम पड़ जा रहा है। तो उसमें कचरा फंसने की समस्या बहुत आ रही है। तो इस समस्या को निपटने के लिए आपके पास क्या है? मैंने पार्षद बनते ही सफाई अभियान चलाया था। लगातार मेरा सफाई अभियान चलते रहता है। मेरा बहुत सारे फोटोग्राफ सबको दिखाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, चुनाव की वजह से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हुआ। दिवाली त्यौहार आ जाता है जिसमें इतना ज़्यादा कचरा निकलता है जिससे कि लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन हम उसको जागरूक और करना है। ऐसा नहीं कचरा डाल रहे हैं तो उसको हम लड़े झगड़े, ऐसा नहीं करना है। उनको जाके समझाना है, उनको बताना है, क्योंकि वो उनको समझाना है, समझ जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई समझ नहीं सकता। समझाना पड़ता है, किसी को बोलना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, वो समझेंगे। तो उसको समझाते समझाते हमने 3-4 मोक्कड़ यहाँ पर बंद कर चुका हूँ। और जहाँ तक अभी कुछ जगह है जहाँ पर नाली में अभी डालते हैं कचरा, उन लोग भी समझ जाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, मेरी वार्ड की जनता बहुत ही मतलब भरोसा करती है और मेरी बातों को मानती भी है। और वो भी चाहते हैं कि गंदगी ना हो। लेकिन कोई कचरा डाल रहा है तो अगर कचरा वो अपन बराबर उठा लें तो क्यों कचरा डालेगा। जैसे रामकिंग कंपनी आती है, वो एक बार सुबह कचरा लेके जाती है, दोबारा नहीं आती। तो आदमी जो 11 बजे जो महिलाएं आती है, कहाँ रखेंगी कचरा को। तो उन लोग कचरा को क्या करते हैं, थोड़ा देर रखते हैं फिर नाली में डाल देते हैं। इस प्रकार का वो लोग कार्य करते हैं। तो उनको भी समझाइश दिया जा रहा है। और जहाँ हमको ज़रूरत पड़ता है सफाई के लिए, लगातार मेरे लिए मूलभूत सुविधा जैसे जनता की है, रोड, नाली, पानी, सफाई, बिजली, ये मूलभूत सुविधा है। इसके लिए मैं किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ किसी से नहीं करता। मैं अपने आप से भी नहीं करता कोई कंप्रोमाइज़, क्योंकि मेरे वार्ड में मैंने 5-7 लोग को लगा रखा है और मैं खुद भी आता हूँ। इसमें 1% का भी कंप्रोमाइज़ नहीं है साफ़ सफाई और बिजली के नाम में। जिससे भी लड़ना पड़ता है मैं लड़ाई करता हूँ, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो। मेरे से इसे कोई मतलब नहीं।
जो अभी मच्छर की समस्या है, जैसे ही बरसात जाने के बाद जब ठंडी के समय आती है तो मच्छर की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और जैसे ही थोड़ा गर्मी आता है तो फिर जो डेंगू का प्रकोप है वो भी एकदम निकल के सामने आ जाता है। तो एंटी लार्वा एसिड लिक्विड जो बोलते हैं हम, या फिर जो फॉगिंग मशीन हो गया, उनकी उपलब्धता आपके वार्ड में कैसी? फॉगिंग मशीन चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में कभी डीजल नहीं रहता निगम के पास, कभी स्टाफ नहीं रहता, ऐसा करके रुक जाते हैं, लेकिन बराबर करवाते रहते हैं, फॉगिंग मशीन होते रहता है। और डेंगू की समस्या तो इस बार ऐसा भयावह देखा जिसे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मेरे खुद भी डेंगू हो गया था, मेरे खुद भी कोरोना भी हो गया था। और आपको बता दूं, कोरोना काल में मैंने एक मशीन लगाया था जो वर्ल्ड क्लास, मेरे पूरे इंडिया में 1 मशीन था, जिससे सभी बस भी सैनिटाइज हो जाता था। पूरे बड़े बड़े बस, बड़े बड़े पुलिस गाड़ी, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी के पूरा स्टाफ सब आके वहाँ पर सैनिटाइज होते थे। यह कार्य मैंने किया था यहाँ पर, और लगातार बिल्कुल सुबह 7 बजे से शुरू रहता था और 5-6 बजे तक लगातार सैनिटाइज करते रहता था। ये भी मैं स्वास्थ्य के रूप में बहुत काम किया हूँ, बहुत सारे काम किए हैं। और कितना बताएं, ऐसा है कि जितना बताएं कम है। जितना प्रयास होता है उसमें कोई कमी नहीं करते हम, प्रयास में कोई कमी नहीं है। इससे पहले आप पार्षद के लिए 2 बार और चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आपको सफलता मिली है। आपको जो राइवल थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे गुड्डा ठाकुर, और बीजेपी की तरफ से भी थे, दोनों को हराकर आपने जीत हासिल की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया? देखिए क्या होता है, मैंने निर्दलीय जीता हूँ और जनता का विश्वास है। मेरा पहला उद्देश्य है वार्ड में काम कराना। मैं निर्दलीय रह के काम नहीं करा पाता, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अगर निर्दलीय रहता जाता तो मेरे पास ताकत भी कुछ होना चाहिए। तो मेरे पास एक ताकत आया, कांग्रेस का ताकत आया, और महापौर जी को चुना गया। हम 7 निर्दलीय थे और उसमें हमने चुने हैं, और उसका हमने बोला था मुख्यमंत्री जी को हमको वार्ड का विकास चाहिए। तो प्रयास रहता है वार्ड विकास के लिए। लगातार हमने बहुत सारे नाली बनवा दिए, बहुत सारे नाला बनवा दिए हैं जो लगातार पानी में प्रॉब्लम करता था। ऐसा नहीं है, और फिर भी कमी रहता है, लेकिन प्रयास अच्छा है कि और जितना अच्छा वार्ड अच्छा साफ सुथरा रहे हमारे लिए अच्छा है। जी, तो पार्षद बनने के बाद अप्रोच कांग्रेस वालों ने किए कि आपने खुद जाके उनको ज्वाइन किए? देखिए ऐसा है कि अप्रोच करने के लिए तो ऐसा कोई अप्रोच नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है हमको, कोई ज़बरदस्ती किसी ने नहीं किया है। देखिए कि अपने वार्ड का काम कराना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमको करना पड़ता है। तो मेरा झुकाव इस तरफ था, मैंने कर लिया हूँ अभी, और निर्दलीय जीता हूँ, और अभी तो MIC मेंबर भी हूँ मैं। तो मैंने खेल कूद विभाग के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा काम किया है। पूरा 70 वार्ड का मैंने मैच भी कराया है, शिक्षकों का सम्मान भी कराया है, बहुत सारा कार्य किया हूँ मैं। गेड़ी प्रतियोगिता भी कराया हूँ निगम में। तो लगातार कुछ न कुछ कराते रहता हूँ मैं। तो हमारे छत्तीसगढ़िया त्यौहार को भी सामने लाना है, और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन करना है, बच्चों का प्रोत्साहन दिलाना है। ऐसे बहुत सारे जवाबदारी है, उससे पूरा ख्याल रखा जाता है कि जितना हो सके अच्छा से अच्छा करें, निगम का नाम हो और हमारे वार्ड का नाम हो, ये हमारा प्रयास रहता है। इस बार जब चुनाव में आप आए थे तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच आए थे, और उनमें से कितने ऐसे मुद्दे जिनको आपको लगता है कि हाँ वो उसको मैं अच्छी भली भांति कर? मैं जितने मुद्दे लेके आया था वो करीब करीब सभी मुद्दे करीब करीब हो ही गए हैं समझिए, और 1-2 मुद्दे बॉर्डर में हैं, वो भी हो जाएगा। सर, देखते हैं हम लोग के रास्ते में जो आवारा पशु हैं उनकी संख्या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे हादसे की संभावना भी बढ़ जा रही है। तो इसको लेकर आपने कुछ किए? देखिए हमारा वार्ड पुरानी बस्ती वार्ड है, यहाँ पर गाय है, गाय को मात्र के रूप में पूजा जाता है। और आज से गाय नहीं है, यहाँ पर बहुत पुराना है। हमारे वार्ड में 49 डेयरी है, 49 डेयरी सिर्फ पुरानी बस्ती वार्ड में 49 डेयरी है, और प्राय बहुत सारे घरों में गाय है। लेकिन हमने कभी किसी को तंग नहीं किया है, क्योंकि पुरानी बस्ती की पहचान है। अब मथुरा जाइए पूरा गाय गाय है, अब बोले पूरा गाय को उठा के ले जाओ तो उसका पहचान कहाँ से रहेगा। जहाँ तक रोड की बात है तो रोड में ऐसा है कि रोड में तो तक एक्सीडेंट की संभावना रहती है, तो निश्चित ही निगम इसमें कार्य करती है, कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन बस्ती के अंदर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि साफ़ सुथरा रहे वार्ड। तो निश्चित ही कि गौशाला एक गोकुल नगर बसाया जाए जिसमें सभी को जगह दिया जाए, तो निश्चित ही सब जाने को तैयार भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
राज्य सरकार के अलावा बहुत से ऐसे योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो ऐसे कौन कौन सी योजना जिसका लाभ अभी आपके वार्डवासी उठा रहे हैं? केंद्र की योजना तो बहुत सारी है जिसका तो लाभ वार्डवासी उठा ही रहे हैं। साथ जैसे आयुष्मान का रहता है, दोनों का रहता है। जैसे केंद्र की योजना से मैंने जैसे आपका ये हेरिटेज वॉक है, इसे पेंटिंग वेंटिंग कराया था जो बंद था, मतलब काफ़ी साल से था। मैंने लगातार मेहनत करके उसको करवाया हूँ हेरिटेज वॉक को। ऐसा जैसे टूरी हटरी है 300 साल पुराना, उसका भी जीर्णोद्धार कराया हूँ। तो इस प्रकार कार्य है जिसके सभी फ़ायदा लेते हैं, ऐसा नहीं केंद्र हो चाहे राज्य हो, फ़ायदा तो सभी के लेंगे। सर, अगर बात राशन की किया जाए तो राशन दुकान आपके वार्ड में है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। हमने ये भी देखा कि लंबी कतार लगी रहती है, तो उससे निपटने के लिए कुछ ऐसा आपके पास? हाँ बिल्कुल है। मैंने यहाँ पर 5000 के आसपास 3 या 3500 का एक ही राशन दुकान था, 3500 करीब का राशन कार्ड है उनके पास। तो मैंने लगातार आयुक्त महोदय और फूड विभाग में इसका आवेदन दिया था। नीचे हमारे वार्ड में 2 राशन दुकान और नए खुल गए हैं, इसी सत्र में खुला है, तो निश्चित ही सबको सुविधा मिल जाएगी। सर, थोड़ी आवास के बारे में बताएंगे, क्योंकि आवास योजना का तो बहुत अच्छा, मैंने लगातार बहुत लोगों का मकान अपने कार्यकाल में बनवा चुका हूँ, और कोई भी आता है उसके आवास के लिए मना बिल्कुल नहीं करता हूँ। पूरा आखिरी दम तक प्रयास रहता है कि उसका मकान बन जाए, और बहुत लोग, कम से कम 200 लोग का मकान का मतलब नक्शा बांट चुका हूँ, और काफ़ी सारे बन गए हैं। जो पुराने हैं किसी कारण से रुके हैं, उनको भी मैं बुला के उनका मतलब मार्गदर्शन देता हूँ, उसको सही पदाधिकारी से बात करके उनका भी निपटारा कराने की कोशिश करता हूँ। फिर भी 1-2 किसी कारण से रुक गए होंगे तो उसके लिए नहीं बोल सकता, लेकिन प्राय मैं सभी का निपटारा मतलब सब करा देता हूँ ताकि वो बन जाए, गरीबों को कोई तकलीफ ना हो। सर, आने वाले वर्ष में एक बार फिर से चुनाव की समय आने वाला है, तो उसको लेकर आपकी तैयारी कितनी है, और किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जानने वाले, क्या चुनौतियाँ होंगी? देखिए, ये 5 साल का कार्यकाल था जिसमें 2 साल 2.5 साल तो हमारा कोरोना काल में बीत गया है। तो निश्चित है मैं जितना कार्य कराया हूँ 2 साल में, तो मेरे विचार से मेरे लिए बहुत है लेकिन फिर भी कमी है। मेरा सपना बहुत है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए मेरे को कोई बड़ा पार्षद के अलावा और कुछ बड़ा अगर मिले तो भी मैं करने को तैयार हूँ, अपने वार्ड के लिए, वार्ड वासियों के लिए, और अपने रायपुर की जनता के लिए भी। हमारे माध्यम से अगर आपने वार्ड वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, साफ़ सफाई को लेकर हो गया या फिर ऐसे कुछ परेशानियों को? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से वो सभी वार्ड वासियों को नमस्कार, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा अभी जो संबोधन सुना है। तो सभी को मेरा निवेदन है कि अपने वार्ड को साफ़ रखें, उसमें अपना योगदान दें, नाली में कचरा ना डालें, और जो भी समस्याएं हैं वो अपने पार्षद से शेयर करें। निश्चित ही मैं आप लोग के जो मनोभाव है, जो आप चाहते हैं, उसमें निश्चित ही मैं सफल होऊंगा। अगर मेरे से कोई गलती होता है उसके लिए क्षमा कीजिए, बड़े हैं तो समझाइए मेरे को जहाँ पर गलती हो रहा है। निश्चित ही मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा प्रयास रहता हूँ, हमेशा सतत प्रयास रहता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे आज के कार्यक्रम में हमारे साथ वार्ड नंबर 43 के पार्षद जितेंद्र अग्रवाल जी। अगले बार फिर आपसे होगी मुलाकात नए मेहमान के साथ, नए एपिसोड में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।